इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, ये अफवाहें तो कई सालों से गर्दिश करती रही कि बुशरा बीबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था फैसला साजी में इमरान खान के ऊपर। उस पर तो उस वक्त हमने बात नहीं की, लेकिन आज द इकोनॉमिस्ट ने जब ये मजमून शाया किया है तो हम चाहते हैं कि आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। इसकी बुनियाद यह है इस मजमून की कि इमरान खान बिलीव करते थे रूहानियत में और उनका एक रूहानी ताल्लुक था बुशरा बीबी से, इसलिए बुशरा बीबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनकी जाती जिंदगी पे भी और उनके सियासी फैसलों में भी। अब आप इमरान खान के साथ बहुत अरसे से रहे, बड़ा आपका एक ताल्लुक था उनसे, पार्टी में भी आप शामिल थे, आपने करीब से देखा है उनको। क्या ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनके सियासी फैसलों में भी? बिस्मिल्लाह। शहजाद, बात यह है कि इमरान खान जो है वो हमेशा से मैं उनको देखता था कि वो इन सर्च ऑफ सोल या एक सूफीज्म या रूहानियत के ऊपर बहुत ज्यादा उनका ट्रस्ट था और वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर किताबें भी पढ़ते थे और दीनी मालूमात में भी वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और इसी तरह वो बुशरा बीबी से भी इंस्पायर्ड थे और बुशरा बीबी को वो बार बार कहते भी रहे खुद कि वो मेरी मुर्शिद है और मैं उन्हें अपना मुर्शिद मानता हूँ। तो वो उसमें तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि वो खान साहब की जो ये सूफीज्म की इंस्पिरेशन थी उसको बुशरा बीबी से उनको बहुत ज्यादा तक़वियत मिली और वो बुशरा बीबी की रहनुमाई भी इसमें लेते रहे। सही है। तो वो जाती जिंदगी के अलावा सियासी फैसलों में भी आपने असर देखा उनकी बातों का, उनका इन्फ्लुएंस था? मुझे ऐसा लगा जाती जिंदगी में तो था ही, लेकिन उनके सियासी फैसलों में भी बुशरा बीबी का काफी असर रसूख रहा है। सही है। और उसकी वजह यही थी कि इमरान खान समझते थे कि रूहानी तौर पे बुशरा बीबी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उनको पता चल जाता है कि आगे क्या बेहतर फैसले होंगे, क्या दुरुस्त है क्या गलत है, इस वजह से वो उनको सुनते थे, उनकी राय लेते थे। अब देखिए, ये सारी हेर से है कि वो खान साहब क्यों उनकी बात सुनते थे। क्या वो उनकी जहानत से इंस्पायर्ड थे, उनकी रूहानियत से इंस्पायर्ड थे, या वो और कोई वजह रही होगी। क्योंकि अब शहजाद, घर में आपकी भी वाइफ है, मेरी भी वाइफ है, उनका हमारे ऊपर एक जाहिर है कि हमारे माशरती हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक इन्फ्लुएंस होता है, एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक दूसरे की आप बात भी सुनते हैं, मशावरत भी करते हैं और ट्रस्ट भी सबसे ज्यादा अपने ज़वाजी जो जिंदगी होती है उसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी आपको अपनी वाइफ के ऊपर ही होता है। तो वो उस्माना करके करते थे या वो रूहानी हिसाब से करते थे, ये तो इमरान खान ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन द रूमर हैज इट कि वो अफवाहें सारी जो है वो इस पे बेस्ड है कि वो क्योंकि रूहानियत के हिसाब से उनसे ज्यादा मशावरत करते थे। बट अल्लाह जाने कि वो मशावरत जो थी रूहानियत थी या वो वैसे जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होती है उस तरह की थी, लेकिन मुशर्रफ बीवी का इन्फ्लुएंस खान साहब पे था। लेकिन ये जो आप डिनर के आपने जिक्र किया, ये पहले भी आप एक जगह पे कर चुके हैं और इस आर्टिकल में भी उसका जिक्र है, क्योंकि इसमें कहा है कि जहांगीर तरीन ने ये ब्लैक मैजिक वाला मामला एक दफ़ा इमरान खान के साथ रेस किया था और फिर वो उस स्टोरी का जिक्र है कि 18 लोगों की दावत थी और उस वक्त जब ये डिनर ख़त्म हुआ तो इमरान खान जब बुशरा बीबी को लेकर आए तो उन्होंने सबसे मुलाकात की, लेकिन जब उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की तो जहांगीर तरीन को ये कहा कि देखें, मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, काले नहीं पहने हुए, और ताकि आप ये ना समझे कि मैं कोई काला जादू करती हूँ। इस तरह की बात जी, बात बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात हुई थी और वहां पर जो पार्टी के सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो सब मौजूद थे, सब 17-18 लोग इसके विटनेस हैं। हाँ। ये बात हुई थी बिल्कुल। और हो सकता है कि मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान से बात की थी या उन्होंने किसी और से बात की थी जहां से उनको पता लगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वहां पे हमें ये बात जब हुई तो हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हमें ये था कि जी ये तो बड़ी गलत बात होगी और जहांगीर तरीन साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शायद यहाँ से स्टेज पे होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात करना बुशरा बीबी का और जिसका इमरान खान पे इन्फ्लुएंस भी हो और इमरान खान से बहुत ज्यादा मुशावरत भी करते हो, तो फिर उसके बाद कोई पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो जरा मुश्किल लगता है। सही, लेकिन ये तो शादी के फौरन बाद ही की बात है, ये तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पहला आप लोगों का इंटरेक्शन था, तो ये बुशरा बीबी खुद से ये जादू वाली बात क्यों उठाएंगी? क्या उस वक्त भी अफवाहें इस तरह की कोई गर्दिश कर रही थी क्या? नहीं, खुद से नहीं उठाई होगी, यकीनन जहांगीर तरीन ने कहीं पे बात की होगी। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये बात इमरान खान से डायरेक्टली की थी या कहीं और उन्होंने ये बात की जो बुशरा बीबी को पता लगी। सही। अच्छा, इसमें फिर ओन चौधरी साहब का भी जिक्र है, उनको वो भी अब पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो बड़े लॉयल थे इमरान खान से और हम सब बतौर सहाफ़ी बड़े हैरान थे कि जब ओथ सेरेमनी में वो नहीं थे। और वो टेक्स्ट का जिक्र इस आर्टिकल में किया हुआ है कि इमरान खान ने उनको टेक्स्ट किया कि बुशरा बीबी को रात को ख्वाब आया, उन्होंने कहा कि अगर ऑन होगा तो मेरा वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैंने ओन चौधरी से कहा कि ऑल्दो तुम 6 साल से मेरे साथ हो, बड़े लॉयल हो, लेकिन कल तुम नहीं आ सकते। और फिर हमने देखा कि उनको पंजाब में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो
तो ये फैसला भी क्या बुशरा बीबी के ख्वाब की बुनियाद पे किया गया? क्योंकि यहाँ तो खुद इमरान खान कह रहे हैं बकौल इस आर्टिकल के कि उनको ख्वाब आया था। मुझे इसका नहीं, मुझे रात को जब कोई 12 बजे तक तो और मेरे साथ था, जब दूसरे दिन वजीर आज़म ने हलफ उठाना था और हम लिस्टें बना रहे थे फॉर द पीपल हु आर अटेंडिंग द सेरेमनी। और जाहिर है बड़ा प्रेशर था हर तरफ से कि कोई कहता था जी मेरा नाम नहीं आया, भी कहता मेरी बीवी का नाम डाल दें, मैं भी साथ, बेगम भी साथ आना चाह रही है। बड़ा प्रेशर था और लिमिटेड कैपेसिटी थी, तो लिस्ट में काट छाट चल रही थी और खान साहब से भी बार बार मुशावरत हो रही थी। उस वक्त तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। रात के 3 बजे के करीब मुझे पता चला कि नईमुल हक साहब मरहूम जो है वो अवन चौधरी को मिले और उन्होंने आके उनको मना किया कि आप कल नहीं आएंगे वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी में। खान साहब ने मना किया आपको। इतना मुझे पता है। मुझे ये नहीं पता कि वो खान साहब ने कोई टेक्स्ट किया था उनको। ये मेरी ऑन से कई बार बात हुई, लेकिन इस बारे में कभी ऑन से जिक्र नहीं हुआ कि खान साहब ने टेक्स्ट किया था। अलबत्ता जो मरहूम नईमुल हक साहब थे, जो खान साहब के करीबी दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने ऑन चौधरी को एक होटल में बुला के और इस्लामाबाद में, और उन्होंने वहां पे उन्हें बताया कि आप सुबह आप नहीं आएंगे वहां पे। और ये कोई ख्वाब वगैरह का जिक्र उन्होंने नहीं किया जो यहाँ पे मौजूद है, इसका जिक्र? नॉट टू माय नॉलेज। ओके।